कि हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है उसको पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है हम उनको अध्ययन कर रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पिछली क्लास में देखे थे, वे कौन कौन से थे? तो देखिए, हम ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स पढ़ रहे थे पिछली क्लास तक, यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं, और हमने दो ऑपरेशंस पढ़ लिए थे। पहला हमने पढ़ा था गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, दो इंटीजर्स या फिर दो पूर्णांकों का गुणा कैसे करते हैं। अब हमने देखा था कि जब माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, या फिर प्लस का गुणा अगर प्लस से करते हैं तो भी प्लस आता है, लेकिन अगर माइनस का गुणा प्लस से किया जाए तो माइनस आते हैं। यानी कि अगर दो समान चिन्हों का गुणा किया जाए तो प्लस आता है, और दो असमान चिन्हों का गुणा किया जाए तो माइनस आता है। ये हमने गुणा में देखा था। फिर हमने जोड़ देखा था कि दो पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है। उसमें हमने देखा था यदि आपस में दो माइनस और माइनस को जोड़ा जाए तो माइनस ही आता है, अगर दो प्लस और प्लस को जोड़ा जाए तो प्लस ही आता है, लेकिन अगर माइनस और प्लस को जोड़ा जाए तो हमेशा चिन्ह क्या आता है? बड़े पूर्णांक के समान आता है। यानी कि अगर माइनस का पूर्णांक बड़ा है हमारा तो माइनस का चिन्ह आएगा, और प्लस का पूर्णांक बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चिन्ह जो होगा वो क्या होगा? बड़े पूर्णांक के समान, यानी कि जो हमारा बिगर इंटीजर है उसके समान हमारा चिन्ह आएगा। ये हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था। चलिए, तो अभी इस पे आधारित आपको एक क्वेश्चन करना है, रिकॉल टेस्ट, और सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। अच्छा, क्वेश्चन आसान है, आपको ध्यान से बस चिन्हों का ध्यान रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है, चिन्हों को सावधानी पूर्वक हल करना है, और सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। इसके लिए 1 मिनट है आपके पास, इसके लिए 1 मिनट है, सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। हमें माइनस का 7562 दिया गया है और माइनस का 3124 दिया गया है, और उनका आपस में क्या करना है? योग करना है या फिर एडिशन करना है। वेरी गुड, बच्चों का आंसर भी आए हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन सॉल्व सभी बच्चों को करना है। ट्राई कीजिए आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हो, लेकिन अगर गलत भी सॉल्व हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखोगे ही, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से कभी नहीं डरना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आया, बहुत बढ़िया। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है? हमें दो संख्याएं दी गई है, और दोनों ही संख्याएं क्या? माइनस की है। पहली संख्या भी अगर मैं देखूं तो माइनस की है, और दूसरी संख्या भी माइनस की है। तो दो माइनस की संख्याओं का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं दो माइनस की संख्याओं का योग होगा तो हमें माइनस की ही संख्या प्राप्त होगी। या फिर मैंने एक और तरीका बताया था कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों संख्याओं के अंतिम चिन्ह निकाल लीजिए, या फिर फाइनल साइन निकाल लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ -7562, और इसका चिन्ह निकालने की कोशिश करता हूँ 3124 का अंतिम चिन्ह क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे प्लस है और इसके बाद ये माइनस है। जब मैं प्लस का गुणा माइनस से करूंगा तो मैं जानता हूं प्लस गुणा माइनस क्या होता है? मेरा माइनस ही होता है। तो ये मेरा क्या आएगा? ये मेरा माइनस का 3124 ही आएगा। तो -17562 हो गए, और क्या हो गया मेरा? -13124 हो गया है। तो इसका मतलब दोनों के चिन्ह क्या है? दोनों के चिन्ह मेरे समान है, माइनस माइनस के हैं, इसीलिए योग होगा या फिर एडिशन होगा। तो चलिए दोनों का एडिशन कर लेते हैं, 7562 और 3124। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 5 और 1 6, और 7 और 3 10। तो ये तो आ गया 10,686 या 10,686। और चिन्ह अगर मैं देखूं तो चिन्ह इसका भी माइनस का और इसका भी माइनस का, और हम जानते हैं माइनस और माइनस का चिन्ह को जोड़ेंगे तो माइनस ही आता है।
तो इसका मतलब मेरा फाइनल उत्तर क्या आएगा, मेरे अंतिम उत्तर में भी माइनस ही आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। चलिए, आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही था, तो इसका तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन बी। तो देखिए, अभी हमने गुणा सीख लिया है दो पूर्णांकों का, और योग सीख लिया है दो पूर्णांकों का। अभी हम सीखते हैं दो पूर्णांकों या दो इंटीजर्स का घटाव कैसे करते हैं। तो घटाव में भी देखिए फिर से वही केस बन सकते हैं, या तो दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव हो सकता है, या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव हो सकता है, या फिर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का घटाव हो सकता है। अच्छा, इसमें घटाव में है ना कोई फिक्स नियम नहीं होते हैं। जैसे हमने गुणा में पढ़ा था ना, कि मान लीजिए जब माइनस गुणा माइनस किया जाता है तो हमेशा प्लस ही आएगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए माइनस को अगर मैं घटाव में देखूं, तो अगर एक माइनस के पूर्णांक को दूसरे माइनस के पूर्णांक से घटाया जाए तो हमेशा माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा। ऐसा कोई इसमें नियम नहीं होते हैं। तो देखिए, आप बोलेंगे कि सर फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, नियम नहीं होते हैं। तो इसमें साधारण सा एक ही नियम है जो कि आपको योग में बता दिया गया है। वह क्या नियम होते हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकाल लेने हैं। दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकाल लेने हैं। यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान आते हैं तो आपको उनका योग कर देना है। और चिन्ह क्या होगा, चिन्ह आपका वही होगा जो दोनों पूर्णांकों के समान है। यानी कि मान लीजिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, तो मेरे दोनों पूर्णांकों के चिन्ह माइनस और माइनस आए, तो क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, इसीलिए क्या होगा, योग होगा। और योग के बाद अंतिम चिन्ह क्या होगा, अंतिम चिन्ह वही होगा जो दोनों पूर्णांकों के समान है। इसका मतलब अंतिम चिन्ह भी मेरा माइनस ही होगा। लेकिन अगर अंतिम चिन्ह दोनों पूर्णांकों के अलग अलग आते हैं तो उन दोनों पूर्णांकों का आपस में क्या होगा, घटाव होगा। और चिन्ह क्या होगा, चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक के समान आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि पूर्णांकों के घटाव में नियम भी हमेशा योग के समान ही होंगे। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकालेंगे। यदि अंतिम चिन्ह समान है तो योग होगा और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान आएगा। लेकिन अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाव होगा और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा। ये बात योग में भी आपको बताई गई थी। अच्छा, ये एक नोट है, ये आपको पता ही होगा कि मान लीजिए दो चिन्ह है, यदि चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, तो यदि उनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो दोनों के बीच में गुणा होता है। उन दोनों के बीच में गुणा होता है। यदि मैं इसे एक उदाहरण की सहायता से समझना चाहूं, तो देखिए, एक चिन्ह यहाँ पे है माइनस का और एक चिन्ह यहाँ पे भी है माइनस का। तो इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब इनके बीच में क्या है, इनके बीच में गुणा होगा। तो देखिए, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं घटाव का सॉल्व करना चाहूं तो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमने देखा कि हम इनके अंतिम चिन्ह निकालेंगे। अंतिम चिन्ह से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे है माइनस का 100, तो मैंने लिखा माइनस का 100। अब देखिए, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब चिन्हों के बीच में किसका चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा। तो मेरा यहाँ आपस में क्या है, गुणा होगा। और माइनस का गुणा हम जानते हैं क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसका मतलब माइनस का तो 100 हो गया और मेरा प्लस का 130 हो गया। अब अगर मैं देखूं तो दोनों के चिन्ह असमान है, तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट में। अगर दोनों के चिन्ह असमान है तो क्या होगा, जोड़ होगा या घटाव होगा। जोड़ के लिए आप ए लिखेंगे और घटाव के लिए आप बी लिखेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट में बताएंगे, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह मेरे असमान आते हैं तो जोड़ होगा या फिर घटाव होगा। जल्दी से कमेंट में बताना है आपको। यस, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल। तो हमारा घटाव होगा। अंशु कुमार की आईडी से जो भी बच्चा है, जोड़ हमारा जब होगा जबकि हमारे दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान होते हैं। क्योंकि अभी असमान आए हैं हमारे जो अंतिम चिन्ह है, यह माइनस का आया है और यह प्लस का आया, तो यह घटाव होगा। तो घटाव करेंगे हम, 130 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 बचेगा। और चिन्ह किसका आएगा, दोनों के चिन्ह यदि असमान है तो बड़े पूर्णांक के समान चिन्ह आएगा।
और बड़ा पूर्णांक है हमारा यहाँ पे 130, तो चिन्ह भी हमारा किसका आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, या फिर चिन्ह हमारा धनात्मक आएगा प्लस का 30। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको जोड़ और घटाव करने हैं। अच्छा, जोड़ और घटाव को अलग अलग तरीके से मत देखिए। जोड़ और घटाव में सिंपल आपके यही नियम रहेंगे दोनों में। सबसे पहले आप अंतिम चिन्ह निकालेंगे दोनों के। अंतिम चिन्ह निकालने के बाद यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो उनको जोड़ कर देंगे, और यदि असमान है तो उनका घटाव कर देंगे। अब आप जोड़ और घटाव को अलग अलग तरीके से नहीं देखेंगे, एक ही तरीके से देखेंगे, क्योंकि दोनों में एक ही नियम लागू होते हैं। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से। चलिए अभी हम देखते हैं कुछ उदाहरण। ये तो देखिए आसान से उदाहरण है। यदि हम दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव करें तो ये 37 है, ये 17 है। 37 में से जब 17 घटाऊंगा तो ये तो साधारण सा 20 आएगा। यह तो साधारण सा 20 आएगा। या फिर अगर मैं अपने नियमों के हिसाब से चलूं तो देखिए उसके हिसाब से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 37 है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यह प्लस का है, और दूसरा चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए दोनों के चिन्ह असमान है या फिर अलग अलग है तो घटाव होगा। तो मैं घटाव करता हूं, 37 में से 17 घटाया तो 20 आया। और चिन्ह क्या आएगा, यदि दोनों के चिन्ह समान है तो बड़े पूर्णांक के समान आएगा। बड़ा पूर्णांक हमारा 37 है, तो इसका मतलब चिन्ह भी प्लस का ही आएगा। तो चिन्ह भी हमारा क्या हो गया, प्लस का ही हो गया, 20, प्लस का 20। फिर अगर मैं उदाहरण 2 देखूं तो देखिए उदाहरण 2 में भी हमारा इसी प्रकार का दिया है। दोनों ही क्या है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। 100 जो है वह धनात्मक है और 130 जो है वह ऋणात्मक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो देखिए दोनों के चिन्ह क्या है, फिर से दोनों के चिन्ह असमान है। यदि दोनों के चिन्ह असमान है तो फिर से घटाव होगा। तो चलिए घटाव कर लेते हैं। 130 में से 100 घटाएंगे तो 30 बचेगा। लेकिन और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक के समान आएगा। इस बार बड़ा पूर्णांक हमारा 130 है और उसके साथ चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो इसका मतलब इसके साथ भी मेरा चिन्ह क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, माइनस का ही 30 आएगा। क्लियर है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे वाई और लिख के, समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। अच्छा, अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो खुल के पूछ सकता है। कमेंट में आप एन लिख सकते हो या फिर अनम्यूट करके भी आप अपना डाउट बता सकते हो। वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आया। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे कुछ और उदाहरण सॉल्व करते हैं। देखिए जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना उतने ही अच्छे से हमें समझ में आएगा। अभी एक काम करते हैं, एक उदाहरण मैं सॉल्व करूंगा, एक उदाहरण आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अभी हमको यह क्वेश्चन दिया गया है, -37 में से हमको -17 घटाना है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। हम घटाना जोड़ना, हम तो घटाना जोड़ना जानते ही नहीं, हम तो एक ही चीज जानते हैं, सबसे पहले इनका अंतिम चिन्ह निकालेंगे। तो देखिए -37 का आगे तो कुछ नहीं है, तो -37 का तो -37 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, और दोनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में गुणा होगा। तो माइनस का मैंने गुणा किया माइनस से, तो मैं पाता हूं कि मुझे यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। तो माइनस का 37 हो गया और मेरा यहाँ पे प्लस का 17 हो गया है। अब मैं अगर ध्यान से देखता हूं तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, और जब दोनों के चिन्ह अलग हैं तो मेरा घटाव होगा। तो चलिए घटाव कर लेते हैं। 37 में से 17 गए तो यह बचा मेरा 20। और चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आएगा मेरा बड़े पूर्णांक के समान, और बड़ा पूर्णांक है मेरा माइनस का 37। तो इसका मतलब चिन्ह भी मेरा माइनस का आएगा। तो मेरा फाइनल उत्तर क्या होगा, -20 मेरा अंतिम उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी आपको सॉल्व करना है ये वाला, और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। -100 माइनस -130, यह आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड है आपके पास, 30 सेकेंड है, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं।
अच्छा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को ट्राई करना है। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, वैसे आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए एक बार इसे जल्दी से सॉल्व भी कर लेते हैं। हमें दिया गया है -100 माइनस -130। तो इनका अंतिम चिन्ह निकालते हैं सबसे पहले। -100 के आगे कुछ भी नहीं है, तो ये तो माइनस का 100 ही होगा। और यहाँ माइनस और माइनस दिए हैं, दोनों के बीच में गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 130। तो देखिए, -100 प्लस का 130, दोनों के चिन्ह है समान, तो मतलब घटाव। और घटाव होगा तो 130 में से 100 को घटाऊंगा तो 30 आएगा। और चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक के समान आएगा। बड़ा पूर्णांक यहाँ पे क्या है, प्लस का 130 है, तो इसका मतलब चिन्ह भी हमारा प्लस का ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो गया, 30 हमारा सही उत्तर हो गया। वेरी गुड, आप सभी का बिल्कुल सही था। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। 37 माइनस और -17, एक मैं करा रहा हूं, इसके अगला वाला आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिर से हम वही करेंगे। 37 के आगे तो कोई भी और कुछ चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह है, तो 37 हमारा प्लस का हो गया है। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस फिर से हमारा प्लस हो जाएगा। तो माइनस और माइनस हो गया है हमारा प्लस। तो यहाँ पे देखिए दोनों के चिन्ह इस बार क्या आ गए हैं, दोनों के चिन्ह समान आ गए हैं। यह भी प्लस का 37 आ गया, यह भी प्लस का 17 आ गया है। तो दोनों के चिन्ह यदि समान आ गए हैं तो जोड़ होगा। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। 37 और आपका 17 कितना होगा, 7 और 7 14, 14 का 4 कैरी 1, 3 एंड 1 4 एंड 1 कैरी 5। तो यह आएगा आपका 54। क्योंकि दोनों के चिन्ह इस बार समान आए हैं इसीलिए हमने जोड़ा है। अगर असमान आते तो घटाते, इस बार समान है तो जोड़ा है। और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान आएगा। जब भी संख्याओं का योग होता है तो चिन्ह हमेशा दोनों पूर्णांकों के समान ही आता है। तो दोनों क्योंकि प्लस प्लस के हैं, तो इस बार हमारा चिन्ह भी क्या आएगा, चिन्ह भी हमारा प्लस का ही आएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, प्लस का 54 होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्लस का 54। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। -100 और -130, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, और कमेंट सेक्शन में ही आंसर करना है इसका आपको। इसका आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर करना है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसके लिए 20 सेकेंड है। 20 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर कीजिए अपना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का सही जवाब है, लगभग सभी बच्चों का सही जवाब है। तो देखिए इसको एक बार फिर से जल्दी से सॉल्व करते हैं। हमें -100 दिया है, इसके आगे तो कोई चिन्ह ही नहीं है, तो ये तो हो गया हमारा माइनस का 100। अब देखिए काफी बच्चों को लग सकता है कि सर 130 माइनस का दिया हुआ है, बिल्कुल यह बात भी सही है। काफी बच्चों को लग सकता है नहीं सर 130 के आगे तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे इस 130 के आगे तो प्लस का चिन्ह है और इसके बाहर यह है माइनस का चिन्ह है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, दोनों ही तरीके से सही है। क्योंकि देखिए बाद में क्या होगा, दोनों चिन्ह है, ये बाहर माइनस का है, ब्रैकेट के अंदर प्लस का 130 है। तो दोनों ये माइनस के और प्लस के चिन्ह के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो दोनों का क्या होगा, गुणा होगा। और जब आप माइनस का गुणा प्लस से करते हो तो आपको माइनस ही प्राप्त होता है। तो अंतिम चिन्ह क्या आएगा, अंतिम चिन्ह माइनस का ही 130 आएगा। फिर हम देखेंगे दोनों के चिन्ह समान आ गए हैं, तो इसका मतलब दोनों का योग होगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 100 और 130 230 होंगे। और चिन्ह क्या होगा, चिन्ह आपका वही होगा जो दोनों पूर्णांकों के समान है, क्योंकि योग हुआ है। और दोनों पूर्णांकों के चिन्ह माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 230 आएगा।
बिल्कुल सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब था, इसका आंसर होगा माइनस का 230। चलिए तो ये तो सॉल्व हो गया है माइनस का 230। इसके बाद अभी आपको एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 33, और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है, और इसके लिए आपके पास 30 सेकंड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी उदाहरण हम कर भी चुके हैं, तो आपको जल्दी से इसे सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 33 का। अच्छा, सभी बच्चे ट्राई करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो, सभी बच्चे सही आंसर देने की ट्राई करेंगे, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हम इस प्रकार के कर चुके हैं। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, आज सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। अच्छा, आप में सोच सकता है काफी बच्चों को ऐसा लगे कई बार टाइम कम पड़ रहा है, तो आप कमेंट में आपको जितने भी सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए आप लिख सकते हो, 10, 20, तो उतनी देर हम और वेट कर लिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तो इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, माइनस का 118, एक तो माइनस का 118 दिया गया है, और दिया गया है माइनस माइनस का 90। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम तो इनका अंतिम चिन्ह निकाल लेंगे। सबसे पहले इनका अंतिम चिन्ह निकालते हैं। माइनस 118 के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे तो हो गया माइनस का 118 ही। अब देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में गुणा होगा, और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 90। अब मैं देखता हूं कि दोनों के चिन्ह क्या है, दोनों के चिन्ह असमान है। यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। दोनों के चिन्ह यदि असमान है तो मेरा घटाव होगा। तो चलिए घटाव कर लेते हैं। 118 में से जब 90 घटाऊंगा तो मेरा 28 बचता है, और वह 28 किसका आएगा, इसके लिए मुझे, क्योंकि घटाव हुआ है तो मुझे बड़े पूर्णांक का चिन्ह देखना पड़ेगा। तो बड़े पूर्णांक का चिन्ह क्या है, यहाँ पे बड़ा पूर्णांक 118 और उसका चिन्ह है माइनस का, तो इसका मतलब 28 के साथ भी चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। तो -28 मेरा सही उत्तर होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए अभी हो सकता है आपको, है ना, कुछ बच्चों को शायद कुछ कंफ्यूजन कि सर चिन्ह समझ में नहीं आ रहे, अभी भी कुछ डाउट है। तो एक बार हम दोबारा से प्रोसेस जल्दी से समझ लेते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या प्रोसेस होता है, यानी कि जोड़ और घटाव का क्या प्रोसेस होता है जब भी हम दो पूर्णांकों का जोड़ घटाव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये, वैसे हम अभी तक सब कुछ जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन्हीं उदाहरणों पे, इन्हीं स्टेप्स पे सॉल्व किए हैं, या फिर इन्हीं नियमों का पालन करते हुए हमने सॉल्व किया है। फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमें इन नियमों का यूज करते हुए फाइनल चिन्ह निकाल लेना है, यानी कि अंतिम चिन्ह निकाल लेना है। वो नियम कौन कौन से हैं, कई बार आपने देखा होगा हमें चिन्हों का गुणा करने की जरूरत पड़ती है, तो ये सिंपली चिन्हों के गुणा के ही नियम है, जो कि आपको गुणा में बता भी दिए गए थे। यदि आप देखेंगे पहला और लास्ट वाला, कि यदि चिन्ह आपके समान है, यदि यह चिन्ह समान है और ये चिन्ह समान है, यहाँ पे दोनों पे प्लस प्लस है, प्लस का गुणा प्लस से किया तो प्लस आया, माइनस का गुणा प्लस माइनस से किया तो भी प्लस आया। तो दोनों अगर समान चिन्हों का गुणा होगा तो प्लस, दोनों यदि असमान चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस। सबसे पहले आपको दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकाल लेने हैं। उसके बाद क्या होगा, चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए एक बार अंतिम चिन्ह से क्या मतलब था, वैसे हम काफी उदाहरण कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा माइनस है और इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब यह तो माइनस ही रहेगा। तो देखिए यह तो हो गया मेरा -37।
अभी देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा होगा। तो मैं गुणा करता हूं, माइनस का गुणा माइनस से किया तो क्या आएगा, मेरा प्लस आएगा। इस नियम से माइनस गुणा माइनस मेरा प्लस होता है। तो इसका मतलब अब जो 17 के साथ मेरा अंतिम चिन्ह होगा ना, वह मेरा प्लस का होगा। तो इस स्टेप 1 का मतलब तो यही था कि यहां से आपको यहां तक आना है, दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकाल लेने हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान आ गए हैं, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान आ गए हैं, तो दोनों पूर्णांकों का योग होगा या फिर एडिशन होगा, और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान ही आएगा। लेकिन यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग आ गए हैं, तो घटाव होगा और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा। बस ये 3 स्टेप हैं। अभी आप जोड़ और घटाव को अलग अलग तरीके से नहीं देखेंगे, आपको हमेशा ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले अंतिम चिन्ह निकाल लेना है, फिर यदि दोनों के चिन्ह समान तो जोड़ होगा, और यदि दोनों के चिन्ह असमान तो घटाव होगा। और चिन्ह किसके समान आएगा, बड़े पूर्णांक के समान आएगा। और यदि योग हुआ है तो चिन्ह हमेशा दोनों पूर्णांकों के समान ही आएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से इनको उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं तीनों स्टेप्स को। मेरे को उदाहरण दिया है -8 प्लस -4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं पता इनका योग होगा अंत में या फिर घटाव होगा, मैं तो स्टेप्स की सहायता से चलने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें -8 दिया है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो मैंने -8 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसका मैं अगर अंतिम चिन्ह निकालूं तो प्लस का गुणा मैं क्या करूंगा, माइनस से करूंगा, और प्लस का गुणा माइनस से करूंगा तो मुझे माइनस प्राप्त होगा। तो अंतिम चिन्ह मेरा क्या आएगा, अंतिम चिन्ह मेरा माइनस आएगा। तो मैंने अंतिम चिन्ह माइनस लिखा और 4 का ऐसे ऐसे ही लिख दिया। फिर अगर मैं दोनों के चिन्ह देखता हूं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों के चिन्ह क्या है, समान है। और यदि समान चिन्ह होंगे तो योग होगा। तो मैंने योग कर दिया, 8 और 4 12। अब योग कर दिया और चिन्ह किसके समान आएगा, चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान ही आएगा। तो चिन्ह इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो यह मेरा 12 भी क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। इसका मतलब मेरा उत्तर क्या होगा, -12। क्लियर है सभी बच्चों को, कैसे करेंगे इन स्टेप्स को? सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अच्छा, इनमें डाउट नहीं रखना है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर चिन्ह समझ में नहीं आते हैं, या फिर कई बार डाउट रहता है। अभी आप कमेंट कर सकते हैं। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कब माइनस आता है, कब प्लस आता है, क्लियर नहीं रहता है। तो आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप कभी भी चिन्ह में गलती नहीं करोगे। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है, या कमेंट में भी एन लिख सकता है। अच्छा, 4 बच्चों ने कमेंट कर दिया, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक एन लिख सकते हो, या फिर अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को लगभग समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। जल्दी से एक और उदाहरण सॉल्व करते हैं स्टेप्स की सहायता से। तो सबसे पहले देखिए स्टेप 1, मैं इस बार अच्छे से लिख के भी सॉल्व कर देता हूँ। स्टेप 1, हम सबसे पहले अंतिम चिन्ह निकालेंगे। माइनस के 37 के आगे कुछ भी नहीं है, तो माइनस का 37 ज्यों का त्यों लिख दिया। -17 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, तो 17 का चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। अभी स्टेप 2 में लिखता हूं, दोनों के चिन्ह क्योंकि असमान है तो क्या आएगा, मेरा घटाव होगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह असमान है। तो 37 में से 17 घटाता हूं तो 20 आएगा। अब मुझे 20 का चिन्ह फाइनल करना है कि चिन्ह क्या आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस क्या हुआ है, घटाव हुआ है। और घटाव में हम देखते हैं कि अंतिम चिन्ह किसका आता है, बड़े पूर्णांक का आता है। बड़ा पूर्णांक यहाँ पे 37 है, तो इसका मतलब 37 के साथ चिन्ह माइनस का है, तो 20 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही होगा। तो -20 मेरा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए अभी हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
30 सेकेंड का टाइम है इसके लिए आपके पास। 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, इसलिए ये किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं डाउट है, अभी भी समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन से गलत नहीं करने हैं। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। टेन सेकेंड। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। अच्छा देखिए, आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जिन्हें ये पहले से ही आते हो, जिन्हें पहले से आते हो, और उनकी जो सॉल्व करने की टेक्निक है उन्होंने अपनी कुछ और बनाई हुई हो, उन्होंने कुछ और तरीके से नियम याद करे हुए हो, तो आप उसके द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो नियम मैंने ही बताए हैं वही आप फॉलो करें। अगर आप किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं और आपका उत्तर सही है, आपने किसी और तरीके से सॉल्व करने की टेक्निक बनाई हुई है और वह टेक्निक सही है, आपके उत्तर हमेशा उससे सही आते हैं, तो आप वो टेक्निक भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उत्तर सही आना चाहिए, टेक्निक गलत नहीं होना चाहिए, तो आप उन नियमों का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, अंतिम चिन्ह निकालने हैं हमें दोनों ही संख्याओं के। तो मुझे 120 जो दिया गया है वह प्लस का दिया गया है, माइनस है आगे, और फिर से मुझे क्या दिया गया है, प्लस का 150 दिया गया है। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जो कि बोलेंगे कि सर हम तो इसे प्लस का मान ही नहीं रहे थे 150 को, हमें तो डायरेक्ट माइनस का दिया तो है 150। ठीक है, आप इसे ऐसे भी मान सकते हो, डायरेक्ट माइनस का 150 दिया है, और कुछ बच्चों ने यदि प्लस का मान भी लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अंत में दोनों का उत्तर समान ही आएगा। तो देखिए, 120 का आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई और चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यह तो 120 प्लस का ही रहने वाला है, तो ये तो मैंने सिंपल लिख दिया 120। अभी देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस का गुणा यदि मैं प्लस से करूंगा तो माइनस ही आएगा, तो इसीलिए मैं कह रहा था यहाँ पे माइनस का 150 ही आएगा। और अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट लिखा होगा माइनस का 150, तो उसका भी माइनस 150 ही आएगा। तो इसलिए आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ चाहे प्लस मान भी सकते हो, चाहे नहीं भी मान सकते हो। ठीक है, अभी देखिए 120 का मेरा चिन्ह जो आया है वह है प्लस का, कुछ भी नहीं है तो प्लस का, और 150 का जो चिन्ह है वह है माइनस का। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के चिन्ह असमान है। यदि असमान चिन्ह है तो घटाव होगा, तो घटाएंगे हम, तो देखिए 150 में से 120 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और किसका बचेगा, यानी कि चिन्ह क्या होगा, बड़े पूर्णांक के समान होगा। बड़ा पूर्णांक 150 है और उसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो इसका मतलब चिन्ह मेरा क्या आएगा, 30 के साथ भी चिन्ह आएगा माइनस का, तो -30 मेरा सही उत्तर होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट आंसर। चलिए ये, अच्छा इसमें सभी बच्चे बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत हुआ है, यह यह क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत हुआ, इसलिए आप कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन में डाउट पूछिए, आप डाउट पूछ सकते हैं कि सर मुझे हमेशा मेरी यहाँ पे गलती हो रही है, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया, अगर सभी को समझ में आया तो चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये सभी बच्चों को सही सॉल्व करना है, सभी बच्चों को बिल्कुल सही सॉल्व करना है, और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। चलिए इसके लिए आपको 40 सेकंड देता हूं मैं, लेकिन आपको सही सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के काफी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे इसे। हमें 3200 दिया हुआ है और माइनस का अंदर -800 दिया हुआ है। 40 सेकंड है, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे,
चिन्हों का ध्यान रखेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और यदि आप कोई अपनी टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। बशर्ते यही है कि क्वेश्चन सही सॉल्व होना चाहिए। सही सॉल्व करने का आप ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक के सभी बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड। तीन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। तीन बच्चों को अभी तक आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करेंगे। दो बच्चों के अभी तक आंसर नहीं आए हैं, जल्दी से आंसर करें। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो देखिए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, 3200, और यह हमें दिया गया है प्लस का, क्योंकि कोई भी आगे चिन्ह नहीं है तो प्लस का है। माइनस का दिया गया है हमें -800। हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले अंतिम चिन्ह निकालेंगे दोनों के। 3200 का तो प्लस का ही होगा, तो 3200 तो हमने एज इट इज लिख दिया। 800 में देखिए, दो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। तो 800 का अंतिम चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा 800। अब इसका भी प्लस और इसका भी प्लस, दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, तो जोड़ होगा। और जोड़ेंगे इनको 3200 और 800 तो 4000 आएगा। और जोड़ने पे अंतिम चिन्ह क्या होगा, जो कि दोनों पूर्णांकों का होगा। तो इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, तो इसका भी 4000 का भी अंतिम चिन्ह क्या होगा, प्लस का ही होगा। तो इसका मतलब अंतिम उत्तर क्या आएगा, 4000, यानी कि 4000। ऑप्शन ए विल बी माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मेरा सही होगा। चलिए, अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। यह अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, इसे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे सही सॉल्व हो। सभी बच्चों को यह सॉल्व करना है और सही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सभी को सही सॉल्व करने की कोशिश करनी। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, जैनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है, और पुस्तक में हमारी पूरी बुक में कितने पेज हैं, पूरे 876 पेज हैं। तो आपको बताना है उसे कितने पेज और पढ़ने हैं, उसे कितने पेज और पढ़ने हैं। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको ध्यान से सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काफी बच्चे गलती करेंगे, इसलिए आपको इसे ध्यान से सॉल्व करना है। काफी बच्चे गलती कर भी रहे हैं, उत्तर इसलिए गलत भी आ रहे हैं, तो आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट करते हैं। 20 सेकेंड। हमें बताना है कि जैनी जो है वह 324 पेज पढ़ती है एक दिन में, सैटरडे को, और 259 पेज पढ़ती है संडे को। टोटल बुक में 876 पेज है। तो अभी आपको बताना है कि हाउ मेनी पेजेस उसे पढ़ने हैं, कितने पेजेस और रह गए हैं जो उसे पढ़ना बाकी है। चलिए, 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप बड़े नंबर हटा देते हैं। हम थोड़ा सा है ना एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई एक बुक है, चलिए इसे मैं हटा देता हूं। आप इस क्वेश्चन को अभी के लिए भूल जाइए। आप ऐसे मानिए आपके पास कोई एक बुक है, उसमें टोटल 100 पेज है। आप 20 पेज पढ़ते हो सैटरडे को यानी कि शनिवार को, और 30 पेज पढ़ते हो अगले दिन। तो इतने आपने टोटल कितने पेज पढ़ लिए? ये तो आपने पढ़े शनिवार को, और ये आपने क्या पढ़े? रविवार को। और टोटल पेज है आपके पास 100। तो देखिए 20 आपने शनिवार को पढ़ लिए, 30 रविवार को पढ़ लिए। इसका मतलब टोटल 50 आपने पेज पढ़ लिए हैं। और टोटल कितने पेज हैं? उसमें 100 पेज हैं टोटल। तो कितने पेज पढ़ने और बाकी हैं? जल्दी से बताइए कमेंट में। जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि यदि 20 पेज आपने पढ़ लिए हैं, 20 पेज शनिवार को पढ़ लिए हैं, 30 पेज रविवार को पढ़ लिए हैं, तो कितने पेज पढ़ना और बाकी है अभी, यदि 100 टोटल पेज हैं तो? जल्दी से कमेंट में बताएंगे आप। बिल्कुल। अच्छा देखिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप कमेंट में एक दूसरे का आंसर कॉपी करते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपका जो आंसर आ रहा है आपको वही लिखना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपको वही आंसर लिखना है। बिल्कुल। तो देखिए 50 पेज पढ़ने और बाकी है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। हमने 20 पेज पढ़ लिए शनिवार को, 30 पेज पढ़ लिए रविवार को। इसका मतलब टोटल 50 पेज तो हमने पढ़ लिए हैं, और टोटल 100 पेज हैं, तो 50 ही तो और पढ़ना बाकी है। तो इसका मतलब मेरा उत्तर तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि धनात्मक ही आएगा। ऋणात्मक तो मेरा उत्तर आ ही नहीं सकता। मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मुझे अभी -283 पेज पढ़ने हैं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हमेशा यही होगा कि मुझे 283 पेज पढ़ने हैं या कुछ मुझे 90 पेज पढ़ने हैं। इस चीज का तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि मुझे -50 पेज पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए उसने कितने पेज पढ़े शनिवार को? 324। तो मैं लिख लेता हूं, शनिवार को उसने पढ़े पेज 324, और रविवार को कितने पढ़े? 259, यानी कि 259। तो रविवार को उसने पढ़े 259। तो उसने अभी तक टोटल कितने पेज पढ़ लिए हैं? तो इनको जोड़ देते हैं, कितने पेज उसने पढ़ लिए हैं। 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 5 और 3 8, और 3 और 2 10, सॉरी 3 और 2 5। तो उसने टोटल अभी तक 583 पेज पढ़ लिए हैं। टोटल पेज, टोटल पढ़े हुए पेज, मैं ये लिख देता हूं, टोटल पढ़े हुए पेज। तो उसने 583 पेज तो पढ़ लिए, और टोटल पेज हैं कितने? 876 हैं। तो देखिए कितने पेज अभी पढ़ना बाकी है? 876 माइनस 583। तो 6 में से 3 गए तो 3, 7 में से 8 नहीं जाएंगे, एक कैरी लेंगे यहाँ से, तो 17 में से 8 अगर जाएंगे तो बचेंगे 9, और फिर यहाँ पे 8 की जगह 7 बचेगा क्योंकि एक कैरी हासिल दे दी है, और 7 में से 5 गया तो 2। तो 293 पेज पढ़ना और बाकी है। इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर है। चलिए जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि यह आपको समझ में आया, क्या यह क्वेश्चन समझ में आया? ये देखिए दोनों पे आधारित था, इसमें पहले जोड़ भी हुआ और फिर हमने घटाव भी किया। तो इसलिए आपको ध्यान से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आप ध्यान से पढ़िए, उसे समझिए, फिर आपको सॉल्व करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए अभी हम जल्दी से क्या देखेंगे? जल्दी से भाग देखेंगे कि भाग कैसे होते हैं। अच्छा भाग देखिए वैसे बहुत ही आसान है पूर्णांकों के। हमने पूर्ण और प्राकृत संख्याओं के भाग करना तो सीख लिया है, यानी कि हमें भाग करना तो आता है। अभी हमें बस क्या याद रखना है? हमें चिन्हों का याद रखना है कि चिन्हों का नियम क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, चिन्हों का नियम जो होता है वह सेम गुणा के जैसे ही होता है। जैसा गुणा में होता था ना, यदि दो समान चिन्हों का गुणा करो तो प्लस आता था हमेशा। यानी कि अगर माइनस का गुणा माइनस से करो या फिर प्लस का गुणा प्लस से करो तो प्लस आएगा। यदि दो असमान चिन्हों का गुणा करो, यानी कि चाहे प्लस का गुणा माइनस से करो या माइनस का गुणा प्लस से करो, तो हमेशा माइनस आता था। सेम इसी नियम को हम भाग में भी लागू करेंगे। यदि देखिए भाग माइनस का भाग माइनस से दिया जाए,
यानी कि ऊपर और नीचे संख्या माइनस की है तो प्लस आएगा, या फिर प्लस का भाग यदि प्लस से दिया जाए तो भी हमारा प्लस ही आएगा। लेकिन यदि प्लस का भाग माइनस से दिया जाए या फिर माइनस का भाग प्लस से दिया जाए तो उस केस में हमारा क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो बस आपको चिन्हों का ध्यान रखना है, बाकी तो भाग सेम वैसे ही होगा। यदि देखिए मैं बात करूं यहाँ पे पूर्णांकों के विभाजन की, तो 3 तरीके के ही केस बनेंगे। या तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन होगा, यानी कि दोनों क्या होंगे, प्लस के चिन्ह होंगे, प्लस का भाग प्लस से देंगे तो दोनों धनात्मक है, या फिर दोनों समान चिन्ह है तो उत्तर हमारा प्लस में ही आएगा। फिर यदि दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन करेंगे, यानी कि माइनस का विभाजन करेंगे माइनस से, तो दोनों समान चिन्ह है, गुणा में भी अगर दोनों समान होते हैं तो प्लस आता है, भाग में भी यदि दोनों समान होंगे तो प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा प्लस ही आएगा। फिर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी कि यदि प्लस का भाग में माइनस से करूं या माइनस का भाग में प्लस से करूं, दोनों असमान चिन्ह है तो गुणा में भी क्या आता है, गुणा में भी माइनस आता है, और भाग में भी अंतिम चिन्ह क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। तो ये आपको भाग के चिन्ह जो हैं वह सेम गुणा के जैसे याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार डिटेल में जल्दी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों धनात्मक हैं, यह भी प्लस यह भी प्लस, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 आएगा। सबसे पहले आप भाग दे के देख लीजिए, 2 आएगा, और दोनों के चिन्ह समान है तो इसका मतलब चिन्ह हमेशा प्लस का ही आएगा। तो 10 में मैं 5 का भाग दूंगा तो मेरा 2 आएगा। तो यह आप देख भी सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं प्लस का भाग प्लस से करूंगा तो मेरा हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, अभी हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन करेंगे। तो आपने जैसे देखा गुणा में यदि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा भी करते हैं तो भी वह प्लस आएगा, और अभी हमने बताया भी यदि यहाँ पे दो समान चिन्हों का विभाजन किया जाता है तो भी प्लस ही आएगा। यहाँ पे भी दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, दोनों जगह माइनस और माइनस है, तो यहाँ पे हमारा अंतिम चिन्ह क्या आएगा, अंतिम चिन्ह तो प्लस का ही आएगा। लेकिन अभी आप भाग देके देख लीजिए, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो प्लस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का भी विभाजन किया जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं माइनस का विभाजन माइनस से करूंगा तो भी मुझे प्लस ही प्राप्त होगा। उसका उत्तर हमारा आ जाएगा प्लस का 2। फिर हम एक और उदाहरण देखते हैं। यदि -10 का विभाजन मैं 5 से करूं तो देखिए आएगा तो 2 ही, क्योंकि 10 का विभाजन मैं 5 से करूंगा तो 2 आएगा। अंतिम उत्तर क्या होगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, तो असमान चिन्ह है तो हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि गुणा में भी माइनस आता है। माइनस का गुणा जब प्लस से किया जाता है तो हमारा गुणा माइनस आता है, और सेम चिन्ह सेम जो नियम है वह हमारे भाग में लागू होते हैं। तो इसीलिए यदि मैं माइनस का भाग प्लस में करूं तो मेरा माइनस आएगा। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन किया जाता है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि या तो मैं माइनस का विभाजन प्लस से करूं या फिर प्लस का विभाजन माइनस से करूं तो मुझे हमेशा माइनस ही प्राप्त होगा। तो इस केस में हमारा उत्तर क्या आएगा, इस केस में हमारा उत्तर आएगा -2। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक उदाहरण और देख सकते हैं। 15 में भाग दिया है -3 का, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व कर लेते हैं। 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 3 15 होता है। और देखिए क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमारा चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। फाइनली हमारा जो चिन्ह आएगा वह माइनस का आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, -5 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इस नोट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। सेम गुणा के जैसे है, सेम गुणा के जैसे है। यदि दोनों समान चिन्हों का भाग हो रहा है, यदि दो समान चिन्हों का भाग हो रहा है तो चिन्ह प्लस का आएगा। यहाँ पे प्लस प्लस का भाग हुआ तो प्लस का आया, यहाँ पे माइनस माइनस का भाग हुआ, दोनों समान चिन्ह है तो भी चिन्ह प्लस का आया। यहाँ पे दोनों असमान चिन्हों का भाग हुआ तो हमारा अंतिम चिन्ह माइनस का आया। तो सेम गुणा के जैसे याद रखना है, यदि दोनों समान चिन्हों का भाग है तो प्लस, यदि दोनों असमान चिन्हों का भाग है तो माइनस होगा। यानी कि अंतिम चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
वाई और लिख के बताइए। अच्छा, ये मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाया है इसीलिए क्योंकि सेम गुणा के जैसे हैं चिन्ह, सेम गुणा के जैसे हैं। दोनों असमान तो माइनस, दोनों समान तो प्लस। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, यह समझ में आया, तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। जल्दी से इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का। अच्छा, जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड। क्वेश्चन आसान है, बस आपको चिन्ह देखने हैं। यदि दोनों समान तो चिन्ह प्लस का, यदि दोनों असमान तो चिन्ह माइनस का। सबसे पहले भाग कीजिए, उसके बाद आप चिन्ह निकाल लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आए हैं और सभी बच्चों के अभी तक सही जवाब हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, 15 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 15 सेकंड। अभी भी दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, दो बच्चों के अभी भी आंसर नहीं आए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 5 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो देखिए, बिल्कुल अब जितने भी बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल सही जवाब है सभी का। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 81 है और यहाँ पे 9 है, तो मैं भाग कर लेता हूँ सबसे पहले। तो 81 में अगर मैं भाग दूंगा 9 का, तो मैं जानता हूँ 9 9 81 होता है। तो इसका मतलब मेरा क्या आ जाएगा, उत्तर तो मेरा आ गया है 9। अब मैं चिन्ह देख लेता हूँ, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब दोनों समान चिन्ह है, और यदि चिन्ह समान होंगे तो उत्तर क्या आता है, प्लस का आता है। यानी कि अंतिम चिन्ह क्या आता है, प्लस का आता है। तो मेरा सही उत्तर होगा प्लस का 9, यानी कि ऑप्शन ए विल बी माई करेक्ट आंसर। सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब था। वेरी गुड। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 38। जल्दी से सॉल्व करेंगे, अगेन पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी 30 सेकंड है। देखिए, आपने भाग अच्छे से, पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में हमने काफी अच्छे से भाग सीख लिए हैं। यहाँ पे बस आपको चिन्ह डिसाइड करना है। भाग आसान आसान ही है, बस आपको चिन्ह डिसाइड करना है कि अंतिम चिन्ह क्या होगा। तो इसीलिए आपको कम समय दिया जा रहा है, 30 सेकंड है। जल्दी से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। 20 सेकंड, 20 सेकंड और है। 20 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड। 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक, जल्दी से आंसर करें अपना। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम भाग ही कर लेते हैं। 65 का भाग, 65 में भाग देंगे हम किसका, 13 का। तो देखिए, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52 और 13 पंजे 65। हम जानते हैं कि भाग कितनी बार गया, 5 बार। तो उत्तर तो हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अभी मुझे इसका चिन्ह पता लगाना है अंतिम। तो देखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों के चिन्ह असमान या फिर अलग अलग, और अगर अलग अलग होंगे तो माइनस का आएगा। तो इसका मतलब मेरा अंतिम उत्तर क्या आएगा, माइनस का 5। तो ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, ये लास्ट सवाल है आज का, क्वेश्चन 39। आज का लास्ट सवाल है, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। आपको 1080 में भाग देना है -12 का। 1080 में आपको भाग देना है -12 का। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आज का लास्ट सवाल है ये। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ध्यान से सॉल्व करना, ये अच्छा क्वेश्चन। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों का वैसे बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, सबसे पहले तो भाग कर लेते हैं। 1080 में हमें भाग देना है किसका? 12 का। तो देखिए 12 नंबर 108, तो 12 नंबर 108 आएगा। 108 में से 108 गया तो यहाँ जीरो। अब ये जीरो बची हुई है तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा उत्तर तो क्या आ गया? 90 आ गया। अभी मुझे यह देखना है कि चिन्ह क्या आएगा। यहाँ पे 1080 में चिन्ह प्लस का, इसमें चिन्ह माइनस का, दोनों चिन्ह असमान। तो हमारा अंतिम चिन्ह क्या आएगा? माइनस का। तो इसका मतलब हमारा अंतिम उत्तर क्या होगा? माइनस का 90। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। चलिए ये एक काम करते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे सॉल्व करके लाएंगे। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ उसके लिए मैं। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको अभी होमवर्क दिया जाएगा, उसके बाद आप जा सकते हैं।